Hello traders and welcome back to another video. So in this video we'll be looking at the geopolitical situation that has taken place around the world and ये कैसे global financial markets को affect कर रहा है. उसके बाद we'll also see जो US, Israel, ईरान के बीच में जो conflict हुआ है, जो war हुई है, उसकी वजह से oil के prices इतनी जल्दी and substantially क्यों बढ़ गए हैं. Then I also saw a lot of people asking this question around on YouTube and other places कि इवन दो वी हैव अ वॉर लाइक सिचुएशन उसके बाद भी जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इतने स्टेबल क्यों हैं या फिर गोल्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा है. सो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट एंड आई विल टॉक अबाउट दैट रीज़न इन दिस वीडियो. एंड देन उसके अलावा वील जस्ट लुक एट द पोजिशंस दैट आई हैव टेकन इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स एंड मैं कैसे और पोजिशंस लेने को देख रहा हूँ, किस किस चीज़ को मैं ट्रेड करने को देख रहा हूँ. सो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट in this video and let's get right to the video. So before we get into this video, I just want to give a quick disclaimer कि जो भी आज मैं ये content share कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू that is just for educational purposes and मैं जो अपने trading portfolio के साथ कर रहा हूँ that is all that I'm sharing here, जो मैं खुद trades ले रहा हूँ and मेरा बस इतना सा aim है that you learn something from what I am doing and you don't take this as a buy or sell financial advice because मैं वो चीज़ यहाँ कर भी नहीं रहा हूँ. So please take this video in a way that it's meant to be taken. With that, let's get into the video. So let's start with our chart of the day and that is oil. अब oil के अंदर I had taken a trade जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर भी किया था and I had entered the trade around here, around this level and मेरा जो stop loss था इस trade के अंदर that was here. सो अब मेरा ये ट्रेड लेने के पीछे मेरी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या मेरे को पता था कि ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी वॉर लाइक एंड क्या हम यूएस इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखेंगे. ऑफ कोर्स आई डिडंट नो एनी ऑफ दैट. मैंने जो ये ट्रेड लिया था उसका एक सिंपल सा रीज़न था कि जो मेरे को मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अलाइन लग रहे थे फॉर ऑयल. जो लेबर मार्केट था यूएस का वो इम्प्रूव हो रहा था एंड इन्फ्लेशन समवॉट अंडर कंट्रोल ही था. देन ग्रोथ मेट्रिक्स आउट ऑफ द यूएस वो प्रिटी स्ट्रॉन्ग. तो ये तीनों चीज़ें जब मेरी फंडामेंटली अलाइन हुई देन मैंने टेक्निकल सेटअप देखा एंड आई सॉ कि यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड है. सो मैंने इस डिमांड पे ट्रेड लिया एंड जैसी प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट किया इसको अराउंड हियर, जैसी प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट किया इस डिमांड को वैसे ही मैंने ट्रेड एंटर किया एंड आई बुक्ड प्रॉफिट एट दिस लेवल 72.13. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट इस ट्रेड के अंदर आई कुड हैव हेल्ड दिस ट्रेड फॉर अ बिट लॉन्गर. एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने ये ट्रेड पूरा यहाँ तक भी गया था एंड वो ट्रेड मेरे पास तब भी था बट देन व्हेन वी रीटेस्टेड दिस एरिया इन द 4 आवर तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया विद दिस कैंडल दैट यू सी. तो इसके अंदर मैंने एक्चुअली अपनी स्ट्रैटेजी उतनी परफेक्टली फॉलो नहीं की बिकॉज यूजुअली व्हाट आई डू इज़ विद वॉलेटाइल एसेट्स लाइक ऑयल एंड गोल्ड मैं इनके अंदर 4 आवर पे ट्रेल करता चलता हूँ जब ट्रेड ज़्यादा ऊपर चला जाता है सो दैट आई कैन मैनेज माई पोजिशन एंड आई कैन प्रोटेक्ट माई प्रॉफिट्स. बट वॉट हैपेंड विद दिस ट्रेड वॉज कि ऑयल ने बहुत बड़ा एक गैप अप दे दिया जिस वजह से थोड़ा सा प्राइस एक्शन मेरे लिए कन्फ्यूजिंग हो गया था टू अंडरस्टैंड एंड आई डेंट रियली नो कि मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करूँ. एंड मैंने जैसे ही अपना स्टॉप लॉस यहाँ 72.13 पे प्लेस किया एंड उसके कुछ घंटे बाद ही वी सॉ दिस कैंडल टेक प्लेस एंड एक हमने बहुत ही बड़ी विक देखी टुवर्ड्स द डाउन साइड एंड मैं एक्चुअली इस ट्रेड में फिर ट्रेल आउट हो गया था. From there we did see price go higher but I guess it's fine because I did end up making a profit and इस trade के अंदर overall देखें तो I made a profit of around $210 which is a very good risk, which is a very good percentage of my account. So yeah, I'm very happy with this trade even though मैंने इसमें अपनी strategy उतनी perfectly follow नहीं की. Exit के terms में मैंने अपना stop loss उतने अच्छे से trail नहीं किया but overall I would still say that it was a very good trade because मेरी एंट्री अच्छी थी देन मेरा बायस सही था एंड मैंने काफ़ी टाइम तक ट्रेड अच्छे से होल्ड भी किया बट देन बिकॉज ऑफ दिस गैप अप दैट हैपेंड मेरे लिए प्राइस एक्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया टू रीड एंड फिर आई वाज स्टॉप्ड आउट ऑफ दिस ट्रेड विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. सो अब बात करते हैं कि ये ऑयल एक्चुअल में ऊपर क्यों जा रहा है. सो दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज फर्स्टली पहले तो जब हम यहाँ से निकले दिस वॉज बिकॉज जो लाइक आई सेड कि जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था आउट ऑफ द यूएस. सो वो एक
टेल विंड थी हमारे पास. बट देन व्हाट हैपेंड वाज अगेन यूएस, इजराइल एंड ईरान के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई एंड दे स्टार्टेड sending missiles to one another. तो उसके बाद we saw this huge gap up on the day and उसके बाद we pulled back and then we rallied higher. So now now Iran has actually closed the Strait of Hormuz. So ये एक passageway है जिसके through oil tankers and ships जाती हैं जो कि oil supply करती हैं to countries like China, India, Japan. So ये तीन हमारी काफ़ी बड़ी economies हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करती हैं. तो ये पैसेज जो क्लोज हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको वो सप्लाई नहीं मिल पा रहा है जो उनको चाहिए टू रन देयर इकोनॉमीज, जिस वजह से जो प्राइस है ऑयल का वो और ज़्यादा बढ़े जा रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट वी सी हैपनिंग नाउ. व्हाट हैज़ हैपेंड इन रीसेंट टाइम्स इज़ कि यू कैन सी हम एक्चुअली $120 तक चले गए थे एट वन पॉइंट, ऑलमोस्ट 120. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला है कि हम अपने ऑयल रिजर्व्स रिलीज़ करेंगे टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ऑयल, एंड दैट इज़ वाई वीव सीन दिस सेलिंग इन ऑयल इन द पास्ट कपल ऑफ डेज. बट वी एक्चुअली डू सी ऑयल बाउंसिंग ऑफ एंड गोइंग हायर अगेन. सो लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट. अभी के लिए एज फॉर एनी, इफ आई एम टेकिंग एनी ट्रेड्स ऑन ऑयल, तो मैं एक्चुअली ऑयल में कोई ट्रेड्स अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ, बिकॉज जो सिंस देन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा हैज़ एक्चुअली शिफ्टेड एंड इस बार हमें यूएस से वीक लेबर डेटा भी मिला है एंड इन्फ्लेशन भी हायर मिला है. सो वो दोनों ही हेडविंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेटा फॉर ऑयल. सो अभी के लिए मैं ऑयल में कोई ट्रेड लेने को नहीं देख रहा. आई एम जस्ट ट्रैकिंग दिस बिकॉज अभी के लिए ऑयल सेंटर ऑफ द स्टेज है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड हर चीज़ ऑयल से ही अफेक्ट हो रही है. सो आई एम जस्ट ट्रैकिंग दिस चार्ट एंड या लेट्स सी वेयर इट गोज फ्रॉम हियर. Now let's talk about gold. अब गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है एंड हम यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वॉर दैट वी हैड. तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इस बार वॉर थोड़ी सी डिफरेंट है. इस बार हम ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वॉर से. नाउ व्हाट इज़ देन हैपनिंग इज़ कि बिकॉज ऑयल का जो वो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है एंड जिस वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, उस वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा. नाउ इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा इज़ जब भी ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें जैसे ग्रोसरीज हो गई या फिर फर्नीचर हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं डे टू डे की, उस सब का ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है बिकॉज ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट पड़ता है वो सप्लायर्स पास ऑन करते हैं टू सेलर्स जो ऑयल को खरीद रहे होते हैं, या वो गुड्स के प्राइस पे ट्रांसलेट हो जाता है. जैसे अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है तो सिमिलरली आपके ग्रोसरीज एंड आपकी डे टू डे चीज़ों का भी प्राइस बढ़ेगा, विच मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा. अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड रेट कट्स नहीं कर पाता है कुछ टाइम तक, बिकॉज अगर फेड रेट कट्स कर देगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा पैराबोलिक चला जाएगा एंड दैट वुड नॉट बी अ गुड सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी. एक्चुअली ये पहले भी हुआ है. देयर वाज दिस फेड चेयर, आई कांट रिकॉल हिज नेम. व्हाट हैपेंड वाज कि देयर वाज अ सिचुएशन लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस, जहाँ पे आई थिंक इट वाज इन द 1990s जब जॉर्ज बुश वाज द प्रेसिडेंट. आई एम नॉट रियली श्योर, प्लीज चेक इफ आई एम राइट ऑन दिस. तो व्हाट द फेड चेयर ऑफ दैट टाइम डिड वाज कि ऑयल प्राइसेस उस टाइम भी काफ़ी हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे एंड देन टू सपोर्ट द इकोनॉमी उस फेड चेयर ने काफ़ी ज़्यादा रेट कट्स कर दिए थे, जिस वजह से हमने इन्फ्लेशन को काफ़ी टाइम तक स्टिकी रहते हुए देखा एंड इन्फ्लेशन वाज एट वेरी हाई लेवल्स ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज एक तो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हायर थे जिसने इन्फ्लेशन को बूस्ट दिया, देन सेकेंडली फेड चेयर ने भी रेट कट्स कर दिए जिस वजह से और ज़्यादा पैसा सिस्टम में आ गया एंड इन टर्न ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पे रहा, विच वॉज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड काफ़ी टाइम तक इकोनॉमी वॉज नॉट रियली डूइंग दैट वेल. सो गोल्ड के अंदर इसलिए ही अभी हम इतना नीचे हैं बिकॉज इस बार बात ऑयल की है एंड इन्फ्लेशन की है. तो फेड चेयर जहाँ तक है रेट कट्स नहीं कर पाएगा एंड दैट इज़ व्हाट द गोल्ड मार्केट इज सीइंग. गोल्ड के लिए रेट कट्स आर अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड अगर रेट कट्स नहीं होंगे so suddenly gold becomes less attractive to investors. But because this war situation
is still there, इसलिए हम काफ़ी हद तक न्यूट्रल ही हैं एंड हम ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं. So that is what we are seeing in gold. Now let's look at some of the trades that I have taken. So a trade that I took was in Aussie dollar / Canadian dollar, and इसके अंदर मैंने एक लॉन्ग ट्रेड एंटर किया था ऑन मंडे. एंड मैंने ये ट्रेड एंटर इसलिए किया था बिकॉज जो RBA है, जो सेंट्रल बैंक है ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो एक्चुअली रेट हाइक्स करने को देख रहा है इंस्टेड ऑफ रेट कट्स, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग. सो other than that also we've had pretty strong economic data from Australia, and that's why I entered this trade against the Canadian dollar. And we do see टेक्निकल लेवल पे मैंने ये डिमांड देखा एंड आई सॉ कि जो ये 50-day मूविंग एवरेज है ये आ रही थी. So we tested this on Monday and I decided to enter the trade, and from there you can see कि काफ़ी एक अच्छा मूव दिखा है हमें. Now what I'm looking for in this trade is I want price to break higher, of course, above this supply, and from there I will maybe look to trail my stop loss higher. Abhi currently my stop loss is here, just right below this 4-hour demand. It's here. Now what I want price to do is I want price to hold this demand that we have from 0.96640 to 0.96428, and let's see if we bounce from here. And agar price यहाँ से ऊपर जाता and I do see higher lows coming into the picture, so then I will look to trail my stop loss higher. So let's see if that happens. And yeah, अभी मतलब जो data है that is still pretty strong, so I'm happy to hold this trade. इसके अलावा मैंने एक और सेम ऑजी डॉलर में अपना रिस्क और बढ़ाने के लिए मैंने ऑजी डॉलर / येन में भी ट्रेड लिया था. एज यू कैन सी ये ट्रेड एक्चुअली 4 आवर पे लिया था मैंने, डेली में नहीं लिया था. एंड एज वी केम डाउन टू दिस सपोर्ट लेवल, मैंने ये ट्रेड एंटर किया था अराउंड हियर, एंड आई बिलीव दिस वाज एक्चुअली अ फिब लेवल एज वेल. लेट मी जस्ट क्विकली यूज दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट. एंड yes, as you can see ये एक 0.618 का फिब लेवल भी आ रहा था. So I entered the trade on this support, and जैसे ही मैंने ट्रेड एंटर किया we saw थोड़े टाइम तक प्राइस कंसोलिडेट हुआ and then we broke higher. So as we broke higher, मैंने बीच में अपने जो पोजीशन था वो थोड़ा कम किया because I had a lot of exposure to Australian dollar, and I didn't really want that because मेरे already 2 ट्रेड्स चल रहे थे and then इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था उस टाइम पे. So I decided कि मैं थोड़ा ट्रेड क्लोज करता चलता हूँ and I take partial profits, which I normally don't do. मैं usually stop loss ही ट्रेल करता हूँ, but since I had 2 trades running in favor of Australian dollar and that was quite an exposure to my account, so इसलिए मैंने partial profits लिए and now I'm completely out of this trade. मैंने actual में 0.12 lots लिए थे and I had risked around $60 I believe. Yes, $60, and then I made around $130, which was a very good risk to reward ratio, and I'm very happy with this trade. Of course, now in hindsight it does seem like मैं थोड़ा सा और hold कर सकता था, but that is something that always happens in trading, and I'm really happy with this trade. So now let's move on. Coming to the dollar, actually dollar के अंदर मेरी जो bias थी that was bullish even though we had a weak jobs print. अब ऐसा इसलिए था बिकॉज जो ग्रोथ मेट्रिक्स थे आउट ऑफ द US दे वर प्रिटी स्ट्रॉन्ग, एंड मैंने इस चीज़ पे एक्चुअली एक्ट भी किया था. आई हैड टेकन अ शॉर्ट ट्रेड इन GBP USD दैट डिडंट रियली वर्क आउट. लेट मी जस्ट ओपन दैट ट्रेड, GBP USD. यस, सो एज यू कैन सी जो मैंने ट्रेड लिया था ये एक्चुअली मैं एक और ट्रेड मतलब अपना ट्रेड री एंटर करने को देख रहा था, बट दिस वॉज नॉट द ट्रेड दैट आई हैड टेकन इनिशियली. This was the trade that I had initially, and as you can see I entered the trade here, but it didn't really work out because what happened was कि हम गए and we tested this supply. I thought कि हम ये वाले ही supply से नीचे चले जाएंगे because this was also the 0.618 fib level, and then we had this 100-day moving average as well, but that didn't really happen, and हम और ऊपर गए and हमने ये एक और supply test किया. So I got stopped out of this trade, but इसमें actually मैंने अपनी strategy perfectly follow की and there was nothing else that I could do. Sometimes markets are just like that कि आप कुछ भी कर लो वो आपका stop loss लेके ही जाएंगे. So it's fine because I've had this winning streak recently and I knew कि कहीं पे जाके तो एक stop loss लगेगा ही लगेगा. So it's fine.
of course eventually my bias did end up working out in favor of the dollar, but then मेरा जो trade था that was not perfect because I think मैंने entry थोड़ी ज़्यादा जल्दी कर दी, which resulted in me putting a very tight stop loss as compared to what I should have. So it's fine, मतलब losing trades are a part of trading and you can't really avoid them, and it's better कि आप कोई trade bias पे act करो than to just sit around waiting and आप वो trade enter ही ना करो and then you see it follow through. So that is a worse feeling than this. So I'm completely fine. I lost around $60 on this trade, and I think I've made around $120 on GBP USD in the past couple of trades that I took, because I had followed this move from here. So it's fine, and now let's move on to the next trade. Just quickly before we move on to the next trade, I also wanted to discuss the dollar. So dollar के अंदर मैंने इसलिए वो GBP USD शॉर्ट किया था because I believed कि dollar still had room towards the upside, and हमने even though यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा wicks देखी and sellers ने काफ़ी control लिया यहाँ पे and they pushed the price lower, dollar did end up moving higher, and I think this is in response to US oil trading at such high levels, because अगर oil काफ़ी ऊपर ट्रेड करेगा तो what will then happen is कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा and that means कि फेड रेट कट्स नहीं कर पाएगा and that is a tailwind for the dollar. वो एक पॉजिटिव चीज़ है for the dollar कि remember rate cuts are bearish for the currency, so this is something that I think we should track. and डॉलर के अंदर मेरी अभी भी बायस बुलिश ही है and I'll look to see if I can enter any trades in favor of the dollar. And now let's move on to the next trade. Now coming to the Dow Jones के अंदर भी मैंने एक ट्रेड लिया था because जो डेटा था that was really weak for US 30, and with the recent employment data that came out वो डेटा और weak लगने लगा, so I entered the trade around here. I think इसके अंदर भी मेरी एंट्री थोड़ी सी बुरी थी because other than that ये ट्रेड ऑनेस्टली बिल्कुल वैसे ही प्ले आउट कर रहा है जैसे मैंने सोचा था. इट्स जस्ट दैट ये जो हमने कैंडल देखी ऑन ट्यूसडे, ये कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया बाय जस्ट अ सिंगल पॉइंट. एज यू कैन सी हमने एक्चुअली 50-day मूविंग एवरेज टेस्ट किया, जो कि मैं सोच नहीं रहा था विल हैपन बिकॉज आई वांटेड कि प्राइस यहीं से रिजेक्ट कर जाए फ्रॉम दिस सपोर्ट दैट वी हैड व्हिच टर्न्ड इनटू अ रेजिस्टेंस. But that didn't really happen and हम और ऊपर गए and we tested this 50-day moving average, which took me out by a few pips, and it's all right. मतलब I lost around $50 in this trade again because मेरा जो risk है वो almost consistent ही रहता है. Risk around 0.5% of my account in every trade that I take. So इसके अंदर भी मेरा $50 गए, and yeah, now we do see price going lower, which is what I had anticipated, but I think मेरी entry and stop loss थोड़ा सा messed up हो गया इस trade के अंदर, and that is why I got stopped out in this trade. If I talk in a bit more depth as to why I took this trade was because oil जो था that was trading at crazy high prices, which again like I've already told you guys meant कि Fed rate cuts नहीं कर पाएगा, and अगर Fed rate cuts नहीं कर पाएगा तो it's headwind, यानी it's negative for these companies, because अगर Fed rate cuts करता है तो it becomes cheaper for these companies to take debt and expand their business. So वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए एंड रिसेंट इकोनॉमिक डेटा को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ट्रेड लिया था. बट लाइक आई सेड आई थिंक मेरी एंट्री एंड स्टॉप लॉस इस ट्रेड में काफ़ी बुरा था, एंड दैट इज़ व्हाई आई एंडेड अप गेटिंग स्टॉप्ड आउट ऑन दिस ट्रेड. अगेन कमिंग बैक टू ऑयल, ये रियली चार्ट ऑफ द डे है बिकॉज ये सारे एसेट्स को इस टाइम पे अफेक्ट कर रहा है, एंड वट एवर इज़ हैपनिंग इन ऑयल is pretty much affecting the entire global financial markets, and so we need to track where oil is going, and I would recommend that you add oil to your watch list. Other than this, I don't really have any setups that I'm looking for right now because अभी के लिए मेरे पास उतना strong data नहीं है to take any trades on any new assets अभी के लिए. And the only position that I have open right now is Australian dollar against the Canadian dollar. So let's see how this one plays out. Other than that, अगर मैं कोई भी trade लूँगा, so I will update you guys on that on my Instagram account or my X account, and I will continue to make videos on YouTube as well. So thank you for watching this video, and I will see you guys in the next one.